अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपके दो मकसद हो सकते हैं। अगर इन दो काम के लिए आपने वीडियो पे क्लिक किया है तो आपको वीडियो आगे देखनी चाहिए, 110% देखनी चाहिए। अगर नहीं तो फिर आपका कोई फायदा नहीं है। सबसे पहली चीज कि अगर आपका रिसेंटली अगर तो कोई ब्रेकअप हुआ है, आप उस लड़की से ओवरकम करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि जो लड़की अभी आपसे बात नहीं करे या जिससे आपका ब्रेकअप हुआ है वो वापस से आपकी लाइफ में आ जाए, तो फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन, अगर आप चाहते हो कि जिस लड़की को आप पटाना चाहते हो, जिसको आप अप्रोच कर रहे हो, वो आपको इतना भाव नहीं देती, आप उससे भाव लेना चाहते हो या उसको अपने प्यार में तड़पाना चाहते हो, उसको अपनी याद दिलवाना चाहते हो, तो आपको वीडियो देखनी चाहिए। अदरवाइज कोई खास मतलब है नहीं। इस वीडियो में हम बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में। आपने बहुत बार सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ। नो कॉन्टैक्ट रूल बेसिकली उन लोगों के लिए ऐसा बताया जाता है जिन लोगों का भी रिसेंट में ब्रेकअप हुआ है। वो अगर अपनी बंदी को या अपनी एक्स को वापस से लाना चाहते हैं या अगर ओवरकम करना चाहते हैं उस ब्रेकअप से, तो उनको नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करना चाहिए। कई लोग इसको लड़की को पटाने के लिए भी यूज करते हैं, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए भी यूज करते हैं, अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। नो कॉन्टैक्ट रूल का मतलब होता है कि जो बंदी आपको छोड़ के जा रही है, जा चुकी है, बात नहीं कर रही, उससे आप भी बात करना बंद कर दें, उससे सभी तरीके के कॉन्टैक्ट्स हटा दें, इंक्लूडिंग उसकी जितने भी आपके पास पिक्स हैं वो सारी डिलीट कर दो, उसको ब्लॉक कर दो। पहली बात तो उसने आपको ब्लॉक कर दिया होगा क्योंकि ब्रेकअप उसने किया है। अदरवाइज नहीं भी किया तो भी आप खुद भी ब्लॉक कर दो, अगर उसने कर भी दिया है तो भी। हर जगह से, इंस्टा से, स्नैप से, व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, और भी जहां से हैं वहां से उसको ब्लॉक करो, उसकी पिक्स सारी डिलीट करो। और जितने भी हो सके तो म्यूचुअल जो फ्रेंड्स हैं, जो म्यूचुअल कनेक्शंस हैं, उनसे भी पीछा छोड़ो और जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो सारे डिलीट कर लो, हटा लो, खत्म कर लो। उससे क्या होगा, वो बंदी वापस आ जाएगी या वो बंदी से आप मूव ऑन कर लोगे। अब मेरे को नहीं लगता कि ये कुछ खास वर्क करती है, क्योंकि जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, जब मेरा ब्रेकअप हुआ उसके बाद नो कॉन्टैक्ट रूल काम नहीं करता, बीइंग ऑनेस्ट। क्यों? क्योंकि जो सामने वाली बंदी है वो अगर आपको छोड़ के जा रही है तो इसका मतलब साफ है कि उसको आपसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, वो आपकी लाइफ में आना ही नहीं चाहती। आना चाहती तो भाई क्यों ब्रेकअप करती है ना। अब उसके बाद आप कह रहे हो कि मैं उसे सभी तरीके के कॉन्टैक्ट्स छोड़ दूंगा। भाई छोड़ दो ना, उसके बाप का क्या लोगे तुम, उसके घर का क्या ले रहे हो तुम, वो उसको क्यों फर्क पड़ेगा। समझ रहे हो? अगर फर्क पड़ता आपके जाने से तो आपको जाने ही ना देती। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये जरूरी नहीं है कि अपनी एक्स को वापस लाने के लिए आप नो कॉन्टैक्ट रूल कर दो। हाँ, मूव ऑन के लिए तब भी ठीक ठाक चल सकता है कि आप उसमें बोल रहे हो कि इंस्टा पे डिलीट कर दो, यहाँ ब्लॉक कर दो, वहाँ ब्लॉक कर दो, कोई कॉन्टैक्ट मत रखो। अगर आपको मूव ऑन करना है तो ये दी बेस्ट तरीका है। अगर आपको चाहिए कि भाई वापस आ जाए तो ऐसा नहीं होता। अब वापस लाने के लिए किस तरीके से यूज करना है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज, नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करने से पहले आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। अगर अभी तक नहीं की थी तो नेक्स्ट रिलेशनशिप में जरूर करना है। अगर अभी तक आप उस बंदी के लिए नहीं कर रहे हो तो अब करना शुरू कर देना। सबसे पहली चीज, कॉन्टैक्ट तोड़ने के लिए अगर आप चाहते हो कि जब मैं कॉन्टैक्ट तोड़ूं और मुझे लड़की याद करे, तो उससे पहले, कॉन्टैक्ट तोड़ने से पहले आपको बहुत ज्यादा उसको अपनी आदत लगवानी पड़ेगी। अब बहुत फॉर श्योर सी चीज है, तुम बोलोगे मुझे भी पता है, लेकिन आदत लगवाते कैसे हैं? आदत लगवाने का कोई भी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, बस एक्सपीरियंस होता है। आप किसी को भी अच्छे एक्सपीरियंस दोगे कंटिन्यूअस बेसिस पे तो जो इंसान है उसको आपकी आदत लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरी वीडियोस एक दिन देखते हो, अब बोलोगे हाँ ठीक है, ठीक है, चलेगा, देख लूंगा, कोई नहीं, बोर हो गया, जो भी है। आप 2 दिन देखते हो, आप बोलोगे हाँ ठीक है। 3 दिन देखोगे, आप बोलोगे हाँ अच्छी है। आप 1 हफ्ते देखो, आप बोलोगे हाँ ठीक है यार, काफी अच्छी है। 1 महीने आप देख लोगे ना, उसके बाद मेरी वीडियो नहीं देखोगे तो आप पागल हो जाओगे। और मैं अपनी वीडियो की बात नहीं कर रहा, किसी की भी वीडियो, भाई दुनिया भर की कोई भी वीडियो देखोगे, कोई भी चीज देखोगे, अब किसी बंदी को 7 दिन तक देखो, 8वें दिन वो आपको ना दिखे, आप पागल हो जाओगे। अगर कोई बंदी 7 दिन तक किसी बंदे को देखती है, 8वें दिन नहीं देखती तो पागल हो जाती है। सबके साथ ऐसा होता है ना, कि कोई चीज हमें दिख रही थी वो अभी हमें नहीं दिख रही है, वो एक्सपीरियंस हमें नहीं मिल रहा है, हमें ऑकवर्ड लगता है, वो चीज हमें क्यों नहीं मिल रही है ना। तो उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा मिलने वाला होना चाहिए। जो वीडियो जितनी ज्यादा अच्छी होगी, जो वीडियो नहीं देखोगे तो उसका जो दुख होगा वो भी उतना ज्यादा ही होगा। आपने कोई वीडियो 7 दिन, आप किसी भी चैनल की वीडियो देख रहे हो 7 दिन लगातार, 8वें दिन आपको कितनी उसकी याद आएगी वो डिपेंड करता है कि वो वीडियोस जो आपने अभी तक देखी 7 दिन तक वो कितनी ज्यादा अच्छी थी। ज्यादा अच्छी होंगी तो आपको ज्यादा याद आएगी, कम अच्छी होगी आपको कम याद आएगी। अगर बिल्कुल अच्छी नहीं होगी तो वैसे तो आप 7 दिन देखोगे ही क्यों, और अगर फिर भी देखी है हल्का फुल्का तो आपको इतनी याद नहीं आएगी। आप समझ रहे हो भाई? मसाला देना पड़ेगा आपको लड़की को, और अगर आप मसाला देते रहोगे तो बंदी वैसे भी आपको छोड़ के नहीं जाने वाली। लड़की को कभी भी बोर मत कर मेरे भाई, लड़की को तुम बोर कर देते हो, क्योंकि जब आप पटाने की कोशिश करते हो तो आप बहुत सारा मसाला डालते हो, प्रोमिस करते हो मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, तुम्हें यहाँ घुमाने ले जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए इतने एफर्ट्स लगाऊंगा। और एफर्ट्स हम लगाते भी हैं क्योंकि हमें उम्मीद होती है कि हमें सेक्स दे देगी। उसके बाद भगवान जाने वो तुम्हें सेक्स देती है नहीं देती, कि आपकी उम्मीदें टूट जाती हैं, आप ज़्यादा ही पीछे पड़ जाते हो सेक्स पाने के।
जो भी चीज़ें होती हैं बंदी को समझ में आ जाती है, अब किससे तो निकल जाती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिर्फ सेक्स पाने के लिए बंदी को मत बनाओ गर्लफ्रेंड, क्योंकि आपको सेक्स तो मिल जाएगा लेकिन आप अंदर से खाली हो जाओगे, याद रख लेना। क्योंकि जब सेक्स मिलता है ना तो उम्मीदें हमें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, क्योंकि इंडिया में लड़कों को सेक्स नहीं मिलता भाई, नहीं मिलता। आप इतने सारे बंदे देख रहे हो, बुरा नहीं मानना भाई, वर्जिन हो गए आप भी। हाँ देखा, मैं भी सीधा साधा हूँ, मैं भी वर्जिन हूँ, मेरे को नहीं पता भाई ये सेक्स मैंने कभी नहीं किया। तो ये वाली चीज़ें होती हैं भाई, हम सब वर्जिन है भाई, हमें नहीं पता है सेक्स SEX क्या होता है भाई, हमें बड़ा भारी वर्ड लगता है। मम्मी सुन लेना भाई 2 थप्पड़ मारी, ये क्या गंदी चीज़ बोल दी तूने। समझ रहे हो, हम वहाँ से बिलोंग कर रहे हैं भाई, हम वहाँ पे रहने वाले हैं, हमें नहीं मिलते भाई ये चीज़। तो हमें ना बताया जाता है सेक्स मिल जाएगा, सेक्स में ये होता है, वो भाई पता नहीं क्या ही हो जाता है, आग लग जाती है, दुनिया बदल जाती है, चीखें निकल जाती है, नहीं क्या, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। इट इज सेम एज इफ कि मैं बोलूँ भाई कि गोलगप्पे खा लेगा ना मज़ा ही आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब बोलोगे अच्छा गोलगप्पे इतनी अच्छी चीज़ है, अब अच्छे हैं भी। अब बोलोगे हाँ गोलगप्पे तो बड़ी अच्छी चीज़ है। आप गोलगप्पे खाओगे, आपको मज़ा आएगा। कब तक मज़ा आएगा? जब तक पेट नहीं भर जाता। जैसे ही पेट भरेगा आप बोलोगे हाँ ठीक है अब और नहीं यार, अच्छा था, अब 10 खा चुका हूँ मैं या 20 के खा चुका हूँ, मैं नहीं खाऊंगा यार, ठीक है मन भर गया यार। उस टाइम आपको मन नहीं करेगा। बाद में 2-3 दिन बाद फिर बोलोगे गोलगप्पे खाने हैं। कब तक? जब तक पेट भर नहीं जाता। यही हाल सेक्स का है। सेक्स कोई बाहरी चीज़ नहीं है भाई। किसी भी रिलेशनशिप में आप एक बार सेक्स कर लोगे, आपका एक बार निकल गया ना भाई मेरे, सारा सेक्स का जो भूत है ना ऊपर से नीचे निकल जाएगा। और ये आपको अच्छे से पता है, जब आप मारते हो ना अप एंड डाउन, निकलने के बाद कुछ भी नहीं रहता अट्रैक्शन भाई। दिमाग भेजे में कुछ नहीं कि भाड़ में गई लड़की यार, कुछ जिंदगी में फोकस कर लो। इसलिए आपको रिग्रेट होता है, क्योंकि जो आपका कॉन्शियसनेस है वो एक्टिव हो जाता है। जो कॉन्शियस माइंड है बोलता है चूतिए तूने पेल दी, अब क्या करेगा लाइफ में। और जब तक मारो नहीं तब तक लगता है भाई यही सब कुछ है, इसको करने के बाद पता नहीं कितनी बड़ी चीज़, कितना ज़्यादा मजा। समझ रहे हो ना, यही चीज़ होती है ना। और यही चीज़ सेक्स के साथ होती है, और उसके साथ बहुत बड़ा कांड होता है। यहाँ तो आप हल्का फुल्का अपने अप एंड डाउन मार दिया, क्या ही गया आपका। सोचो आप सेक्स करने के लिए कितनी ज़्यादा आपने मेहनत की, किसी बंदी को पटाने में, उस पर कितने एफर्ट्स डाले, उस पर कितने पैसे फूके, उस पर कितना टाइम इन्वेस्ट किया है तुमने। तुम गए हो, तुमने ओयो बुक करवाया, खुद के पैसे डाले, उससे पहले उसको खिलाया पिलाया भी होगा। हमें तो लेके जाओगे नहीं भाई, क्यों थक जाएगी, थक गई तो उसके बाद भी कुछ खिलाओगे पिलाओगे भाई। सोचो तुम्हारे साथ क्या बीतेगी रात में जब सोने जाओगे, तो आप बोलोगे क्या चुतियापा कर दिया भाई। और ये हवा में बातें नहीं पेल रहा मैं, कुछ तो एक्सपीरियंस भी है, कुछ ऑब्जर्वेशन भी है, और बाकी तुम समझदार हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ सेक्स 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 मत करो। नहीं करोगे तो लड़की को बोर भी नहीं करोगे। और अगर सेक्स की चीज़ें नहीं पढ़ोगे इतना, देखो कहना बड़ा आसान है, मैं भी कह रहा हूँ, मेरा भी जब सेक्स करने का मन करेगा मैं बोलूँगा यार ठीक है यार बना ही लेते हैं। समझो चीज़ ऐसी है यार, मैं भी इंसान हूँ तुम भी इंसान हो। कहना बड़ा आसान है कि ये चीज़ मत करो वो चीज़ मत करो, मैं ऐसे होता नहीं है, ऐसे होता नहीं है भाई। सब इंसान है, सबको बनाया ऐसा नेचर ने कि जब नीचे से इंसान सोचता है तो सारा ऊपर का भेजा उड़ जाता है, फिर नीचे की चीज़ चलनी होती है। तो फिर भी मैं आपको बस समझाना चाहता हूँ कि यार जब लगे ना कि वो बंदी छोड़ के जा रही हो, पूछ लेना खुद से कि यार क्या क्यों क्या मिल रहा था तेरे को यार, उससे क्या ही मिल जाता है यार। या अगर आप कोई बंदी पटा रहे हो, वो आपको भाव नहीं दे रही, क्या मिल रहा है यार, तू क्या लेगा उससे। रियलिटी में तुम्हें कुछ मिलता नहीं है, कॉल पे हाय हेलो में तुम्हें लगता है पता नहीं। उम्मीदें होती है ना कि एक बार वो सेक्स कर लेगी। पहली बात तो अगर कर लेगी तो तुम क्या उखाड़ लोगे, और दूसरी बात भाई करेगी भी क्या, ये बता करेगी भी क्या। नहीं 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 नहीं। तो ये वाली बात है। नो कॉन्टैक्ट रूल चल जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो कि अगर आप करोगे तो आपको नो कॉन्टैक्ट रूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें चलती हैं। ये ऐसा ही है कि अगर मैं बीमार हो गया तो मुझे वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो कि अगर मैं बीमार होने से पहले करता तो मेरे को कभी बीमारी लगती ही नहीं। सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। भेजे में घुसाओगे मज़ा आएगा, नहीं घुसाओगे घुस जाएगा। क्या वही जो आप सोच रहे हो लड़की के बारे में। तो ध्यान से वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपने देखी, मज़ा आया, वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना मेरे भाई, और कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी तुम्हें।